भीमा शंकर की इन खूबसूरत वादियों को छोड़ के जाने का मन तो कर ही नहीं रहा था, लेकिन समय के आगे मजबूर थे। प्लान बनाया कि वापस, क्योंकि हमने जो हमारा सारा सामान है, बैग का सामान है, मैंने, आलोक और मेरे मित्र ने वह लोनावला में छोड़ा हुआ है। तो हमें सोचना है कि हमें भीमा शंकर से लोनावला कैसे पहुंचना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। हम इस वक्त आ चुके हैं बस स्टैंड पर और ये पता करना आए हैं कि हमें भीमा शंकर से लोनावला कैसे पहुंचना है, क्योंकि डायरेक्ट बस तो है ही नहीं। क्योंकि भीमा शंकर से आपको डायरेक्ट पुणे की बस मिल जाएगी और पुणे से आप आसानी से ट्रेन लेकर के मुंबई जा सकते हैं। लेकिन हम मुंबई आए थे, मुंबई के बाद लोनावला घूमने आए और लोनावला से मन बन गया भीमा शंकर घूमने का। तो हमने जो अपना मेन सामान है, बैग है, वह होटल में रखा हुआ है लोनावला के अंदर। तो आते वक्त तो हम ट्रैक करके आए, पूरा रास्ता भी बताया मैंने वीडियो में, आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। लेकिन अब ट्रैक करने का मन तो है नहीं, अब हमें बस के द्वारा लोनावला पहुंचना है। हमने बहुत जानकारी इकट्ठा करी तो एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ से आप मंचर एक जगह है, वहां की बस ले लीजिए। तो हमने, लोकल व्यक्ति ने बताया था कि भी मंचर की बस लेना है, वहां से आपको आसानी से लोनावला की बस मिल जाएगी। तो हमने उनकी बात मान करके मंचर की बस ले ली। तभी मेरे पास एक इंसान, मतलब व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने बताया कि आप मंचर मत उतरिए, कुछ ही 3-4 किलोमीटर के बाद एक जगह है राजगुरु नगर, वहां पर उतरिए। क्योंकि जब जो बस पुणे से आती है ना राजगुरु नगर, वहां सीटें आपको खाली मिल जाएंगी, राजगुरु नगर में भर जाती हैं, तो मंचर में हो सकता है कि आपको सीट ना मिली। तो देखिए, लोकल लोगों से बात करने से कितनी जानकारी हमें इकट्ठी होती है। तो हमने प्लान बनाया कि हम मंचर ना उतर के राजगुरु नगर जो है एक जगह, वहां उतरेंगे। मंचर भीमा शंकर से 60 किलोमीटर के करीब था और बस वाले भैया ने बताया भी 2 घंटे लगने वाले हैं आपको। और जो राजगुरु नगर था उसका डिस्टेंस 65 किलोमीटर बताया जा रहा था, जिसमें भी 2 से 2.5 घंटे लगने वाले थे। लेकिन जो ये भीमा शंकर से मंचर राजगुरु नगर का जो ये बस वाला रास्ता है, बस राइड है, इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। आपने अभी वीडियो में देखा कितने तरह के पहाड़ दिखे और सामने डैम दिख रहा है, कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र की जो खूबसूरती है, भीमा शंकर के पास जो जगह है उसकी जो खूबसूरती है वह देखने को मिल रही है। तो जो आप बस राइड आप लेंगे, अगर पुणे भी जाना है आपको भीमा शंकर से, तो ऐसे नज़ारे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको भीमा शंकर से पुणे जाकर के, पुणे से ट्रेन लेकर मुंबई जाना है, तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे कि आप यादगार मानोगे इस बस राइड को। हमें तो लोनावला जाना है, मैंने कारण भी बताया, भाई हमारा जो मेन सामान है वह लोनावला में पड़ा है, वही लेकर के तो आप वापस घर जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस समय जो ये रास्ता है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे लगने वाले हैं। इस वक्त पहाड़ियों से ट्रेन गुजर रही है और जो मॉनसून का सीजन है, मॉनसून में जो ये भीमा शंकर के पास की पहाड़ियां हैं इतनी सुंदर हो जाती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त इतना आनंद आ रहा है, मैंने 90s के गाने लगाए हुए हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। आज हम सुबह 4 बजे उठे थे और हम लोगों ने 5 घंटे लाइन में लगकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। और उसके बाद हमने प्लान बनाया कि जो भीमा नदी का उद्गम स्थल है, वो ओरिजिन पॉइंट है, वहां पर हम जाएंगे। वहां से पता लगा भी एक ट्रैक है वहीं से, गुप्त भीमा शंकर, वहां भी हम घूमे। 2 घंटे लगा ट्रैक करने में, बहुत ही आनंद आया। और इन सब की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, अवेलेबल है कि गुप्त भीमा शंकर ट्रैक वगैरह कैसे करना है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर मुझे महाराष्ट्र के गांव हैं, खेत हैं और क्या क्या फसल होती है, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन इस खिड़की से, बस की खिड़की से जितनी नॉलेज इकट्ठी कर लो वह कम है। तो मैं उस ज्ञान को इकट्ठे करने का प्रयास कर रहा हूँ। वही पेड़ हैं, वही घर हैं, लेकिन डाइवर्सिटी है, अलग है, भिन्न है, अलग कल्चर है, अलग प्रदेश है। तो बहुत ही मज़ा आता है जब आप किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, नई चीज़, तो एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो बस राइड है हमारी 2-2.5 घंटे की, बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। तो एक शख्स ने बताया कि भाई ज़्यादा दिक्कत मत लो, जो भी राजगुरु नगर से आप बस लोगे ना लोनावला की, उसमें भी 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो आपकी बस जो राइड है काफ़ी लंबी होने वाली है। तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से दिखता है
और मैं आपको पूरा प्लान भी बता रहा हूं कि वाया अगर आपको ये मंचर आ चुका है, देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, पुणे जाना इस तरफ, नासिक जाना इस तरफ, अगर मंचर बस स्टैंड जाना है तो इस तरफ रास्ता है। तो मैं आपको मंचर बस स्टैंड दिखाता हुआ और हमारी बस 2 घंटे का सफर पूरा करके मंचर और खूबसूरत वादियों को दिखाते हुए यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप देखिए हर बस स्टैंड पर ऐसे ही भाई होते हैं जो खट्टी मीठी गोलियां बेचते हैं, लेकिन इन्होंने देख सकते हैं जिस तरह से कपड़े पहने हैं, इनके कल्चर को दर्शा रहा है। जो भिन्न यहाँ पर हम जो डाइवर्सिटी देखने आए थे, जब वही देख करके तो मैंने मन करा भाई मीठी गोलियां ले ही ली जाए, बचपन को याद ही कर लिया जाए। तो बस स्टैंड को भी मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि मेरे जो चंडीगढ़ अम्बाला बस स्टैंड है उससे यहाँ का बस स्टैंड कैसे अलग है। लेकिन तभी बस राजगुरु नगर की तरफ बढ़ चली। थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई, बादल दिख रहे थे बस से, ऐसे नजारे आ रहे थे कि दिल में काफी खुशी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन रविंदर जी और सुमन जी अपनी नींद पूरी कर रहे थे, आलोक भी सो जा रहे थे, मैं भी सोया था आधा घंटा। लेकिन इतने सुंदर नजारे, बारिश हो रही हो, खूबसूरती हो, बादल आसमान में हो, पहली बार महाराष्ट्र के गांव आप देख रहे हो, पुणे डिस्ट्रिक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हो, बाहर के होटल वगैरह आप और पेड़ अलग अलग प्रकार के देखने का मन हो, तो कैसी नींद आएगी। तो जो ये खूबसूरती है इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं और आप लोगों को भी अपनी वीडियो में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सच कह रहा हूं, अगर आपको भीमा शंकर बाय बस भी जाने का मौका मिले तो उसको कभी भी मना मत करिए भाई, इतने खूबसूरत दृश्य तो देखने को मिलेंगे। और 2.5 घंटे का सफर पूरा करके हम राजगुरु नगर बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ पर पूछताछ में पता करा लोनावला जाना है भैया, बस मिल जाएगी क्या? तो इन्होंने बताया मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इंतजार करो आ जाएगी बस। भूख भी लग चुकी थी, मैं और आलोक निकल पड़े भाई कुछ खाने पीने के लिए ले आते हैं। थोड़ा सा बस स्टैंड से बाहर गए भाई, पहली बार आए थे आलोक ने बोला यार गोलगप्पे खाए भाई, तो मना कैसे कर सकता था भाई, आलोक साथ खाने पीने के शौकीन है। तभी आलोक के पास फोन आया कि भाई आजा बस आ गई है। तो हमने गोलगप्पे फटाफट खाए और इन दोनों को बताया भी नहीं, आलोक और सुमन को। आलोक तो मेरे साथ ही थे, रविंदर और सुमन को नहीं बताया कि हमने गोलगप्पे खाए हैं, नहीं बोलते अकेले अकेले खा गए क्या तुम। तो हमें बस मिल चुकी है लोनावला की। तो हम अब जो ये सफर है राजगुरु नगर से लोनावला के बीच, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई बाहर का दृश्य कैसे दिखेगा। मैं एक चीज से तो हैरान ही रह गया, जितना डिस्टेंस भीमा शंकर से राजगुरु नगर का जितना डिस्टेंस था, उतना ही डिस्टेंस राजगुरु नगर से लोनावला का था, यानी 62 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जो राजगुरु नगर से लोनावला का रास्ता था वह भी काफी खूबसूरत था, और मौसम मानसून का हो, बारिश का मौसम हो, तो बहुत ही 90s के गाने याद आ रहे थे। लगातार YouTube पर मैं 90s के गाने लगा करके इन खूबसूरत वादियों को, महाराष्ट्र की इस खूबसूरत दृश्य को एक्सप्लोर कर रहा था। पता ही नहीं चला 2.5 घंटे कब में बीत गए और इस वक्त मैं लोनावला बस स्टैंड पहुंच चुका हूं। और अब हमें जल्दी से जल्दी दोस्तों, बहुत ही जल्दी मुंबई की बस लेनी है, शाम की ट्रेन है। पूरी मैं आपको जानकारी भी दूंगा कौन सी ट्रेन में हम वापस अपने अंबाला वगैरह जाने वाले हैं, बुक करी हुई है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बस स्टैंड दिखाता हुआ, और ज़्यादा देर नहीं थी ट्रेन आने में, और क्योंकि कुछ लेट हो गई थी ट्रेन, तो मैंने प्लान करा कि हम टिकट लेते हैं। आलोक और रविंदर जी जाओ भाग के, हम दोनों का सामान लाओ और अपना भी सामान लाओ, हम टिकट वगैरह खरीदते हैं। तो ये होटल उस पार थे रेलवे स्टेशन के, तो आलोक वगैरह सामान लेने चले गए, टाइम से भी आ गए, ट्रेन भी थोड़ी लेट हो चुकी थी। दोस्तों अगर बस थोड़ा और लेट हुई होती तो हमारी ट्रेन भी छूट सकती थी। तो हमारी इंटरसिटी ट्रेन है जो पुणे से CSMT मुंबई के लिए चलती है, और वो है 6:48 पर आती है, लेकिन लेट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि हमारी ट्रेन 9:50 पर है बांद्रा से। तो इस वक्त हमने ये बड़ा पाव भी पैक करा लिए थे, तो इसका आनंद हम लोनावला में लेते हुए, महाराष्ट्र का फूड है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आलोक खाने पीने के शौकीन है, और आपको मैं 3 इंजन दिखाता हुआ कि इस रूट पर 3 इंजन ट्रेन को खींचते हैं, बहुत ताकत लगती है लोनावला आने के लिए। तो दोस्तों हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं,
6:48 का टाइम था, लेकिन 7:10 टाइम दिखा रहा है। तो जितनी ज़्यादा ट्रेन लेट होती जाएगी, तो जो हमारी बांद्रा से ट्रेन है 9:50 पे, वह मिलना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन बढ़ती जा रही है दोस्तों, क्योंकि यह ट्रेन हमें CSMT उतारेगी। तो हमारा प्लान है कि दादर उतर करके हम बांद्रा की ट्रेन लेकर के बांद्रा से हम ले लें। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना ट्रेन में कि मैं ट्रेन की क्लिप ही नहीं ले पाया। एक जगह ट्रेन काफ़ी देर रुक गई। अब हमें पता लग चुका है कि हमारी अम्बाला वाली ट्रेन मिस हो सकती है। आलोक वीडियो में मैंने ये तो बता दिया कि आपको भीमा शंकर से लोनावला कैसे पहुंचना है, फिर लोनावला से मुंबई कैसे पहुंचना है। लेकिन इस समय हम एडवेंचर से गुजरते हुए बहुत कम टाइम बचा है। आलोक को किसी ने पूरी नॉलेज दी है कि यहाँ पर एक ऐप है जिससे आप EMU पकड़ सकते हैं। एक तेज EMU चलती है, एक आराम से चलती है, स्लो चलती है। तो हम दादर उतर जाएंगे, CSMT नहीं उतरेंगे और दादर से हम लेंगे EMU। बहुत बड़ा रिस्क हमारे सामने खड़ा है, बहुत बड़ा एडवेंचर खड़ा है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत बड़े एडवेंचर के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है, तो हमें देखना है कि अब हम पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते।